शुरू करें। सुनो शहर के वासिंदों, सुनो शहर के वासिंदों, ग्रामीणों को ना समझो अज्ञानी, उन्हीं के वाक चातुर्य की आओ सुने कहानी, आओ सुने कहानी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनोरमा चौरसिया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी से अपनी हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोग वीर वीरेण पूज्यते पाठ पढ़ चुके हैं। उसी के क्रम में आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है बुद्धिमान ग्रामीण। बच्चों, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीणों को अल्पज्ञ या कम जानने वाला समझते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन बच्चों, बुद्धिमान और मूर्ख होने का मानक शहर और गांव में निवास नहीं हो सकता। आज भी हमारे गांव में ग्रामीणों की बुद्धिमत्ता, चतुराई, शौर्य के हजारों किस्से बिखरे हुए हैं। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह इसी विषय पर आधारित है, जिसमें एक ग्रामीण की बुद्धिमत्ता का, चतुराई का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वह अपने वाक्चातुर्य के द्वारा एक शहरी की बोलती कैसे बंद कर देता है और वह लज्जित होकर कैसे बैठा रह जाता है। बहुत ही सुंदर पाठ है। आपकी परीक्षाओं में इस पाठ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, इसलिए पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। आइए पहले वाचन करते हैं, फिर कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद। आइए देखते हैं। कक्षा 10, विषय हिंदी, उपविषय संस्कृत खंड, प्रकरण है प्रबुद्धो ग्रामीणः, जिसका अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बुद्धिमान ग्रामीण। आइए वाचन करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेल आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेस् केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकाः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञांश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। आगे देखिए बच्चों। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्रनागरिक भवान् एव किंचित ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य सा नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्नमय अकथयत्। कथयिष्यामि, परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत्। भो वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञा, भवान् च बहुज्ञः। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रेक्षामः। बच्चों, ये आपके पाठ का वाचन हुआ। आप लोग भी इस प्रकार जो है पढ़िएगा। इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आइए देखते हैं। पहला आया है धूमयानम, रेलगाड़ी। लौहपथगामिनी भी कह सकते हैं, लेकिन सरलता रेलगाड़ी कहने में ज़्यादा है। आरोह मीन्स चढ़कर, उपहसन
उपहास करता हुआ, मजाक उड़ाता हुआ। विधातव्य, बद लेनी चाहिए, लगा लेनी चाहिए। समय, शर्त। कर्तव्य, लगानी चाहिए। बच्चों, ये जो है आपके कठिन शब्दों का अर्थ है। आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। बच्चों, आपकी परीक्षा में ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, तो आप लोग इसके संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है और इसके प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड में किसी ग्रामीण की चतुराई का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेल आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा, एक बार, बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। फिर से देखिए, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु, उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। नागरिक का अर्थ यहाँ शहर में निवास करने वाले से है। नागरिक भी कह सकते हैं, शहरी भी कह सकते हैं। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहर में निवास करने वाले या शहरी थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम स्थितेषु तेषु, उन सब के मौन होने पर, जब रेल के सारे यात्री चुपचाप होके बैठे थे या उन सब लोगों के मौन होने पर, एकः नागरिकः, एक शहरी, ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणों का उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या बोला? आगे देखिए। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववतः अशिक्षिताः अज्ञांश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पूर्ववतः, पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। फिर से देखिए, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तेषां, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। फिर से, ना उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। ऐसा वह शहरी ग्रामीण के विषय में कहता है। बच्चों, आगे देखिए। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत। तस्य, उसका, उस शहरी का, तस्य तादृशम, उसका इस प्रकार कथन सुन करके, को अपि, कोई, चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु। हे शिष्ट नागरिक, आप ही कुछ कहें। भद्र नागरिक, शिष्ट नागरिक, आप ही कुछ कहें। यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम उन्नमय अकथयत्। ऐसा सुनकर वह शहर में रहने वाला नागरिक, ऐसा सुनकर वह शहरी सदर्पम, साथ दर्पम, घमंड, गर्व के साथ, अहंकार के साथ, ग्रीवाम उन्नमय अकथयत,
अपनी गर्दन को उठा करके बोला। फिर से देखिए, ऐसा सुन करके वह नागरिक घमंड के साथ, गर्व के साथ अपनी गर्दन को उठाकर बोला। क्या बोलता है, आगे देखिए। कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यः, कहूँगा लेकिन पहले शर्त बदल लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए या लगा लेनी चाहिए। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत्। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा, उसकी उस प्रकार की बात को सुन करके चतुरः ग्रामीण अकथयत्, वह चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोलता है, देखिए आगे। भो वयम अशिक्षिता, अरे हम तो अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञाः, अरे हम तो कम जानने वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुज्ञ हैं। इत्ययं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, ऐसा विचार करके, ऐसा समझ करके हमें शर्त जो है बदलनी चाहिए, शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकायां प्रक्ष्यामः, हम परस्परम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। इस प्रकार कहा जाता है। बच्चों आगे जो है देखिए, बच्चों आइए आगे देखते हैं। अब आगे जो है पहेली के विषय में बताया गया है कि पहेली की शर्त क्या है और पहेली क्या है। आइए देखते हैं। यदि भवान उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। वह ग्रामीण कहता है कि यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं तो आप हमें 10 रुपये देंगे। आगे, यदि वयम उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि मैं पहेली का उत्तर नहीं दे पाता हूँ तो 10 रुपये का आधा 5 रुपये दूंगा। इस प्रकार से वह ग्रामीण शहरी से कहता है। आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके, हाँ शर्त स्वीकार है, ऐसा उस नागरिक के द्वारा कहे जाने पर सा ग्रामीण नागरिकम अवदत्, वह ग्रामीण शहरी से बोला। क्या बोलता है, आइए देखते हैं। प्रथमं भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पहेली पूछें। नागरिकश्च ताम ग्रामीणाम अकथयत्, और वह शहरी ग्रामीण से कहता है त्वमेव प्रथमं पृच्छेत, तुम ही पहले पूछो। इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथमं पृच्छामि। इदं श्रुत्वा, ऐसा सुनकर वह ग्रामीण बोलता है ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। बच्चों अब आगे जो है वह ग्रामीण पहेली पूछता है। पहेली 2 पंक्तियों के माध्यम से है। आइए पहेली को देखते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सा पंडितः। फिर से, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सा पंडितः। ऐसा जो है, ऐसी पहेली वह ग्रामीण शहरी से पूछता है और कहता है अस्याम उत्तराम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर आप कहें। आइए पहेली के अर्थ को समझते हैं। अपदो दूरगामी, अपदो बिना पैर का है,
दूरगामी लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता, मुख विहीन है लेकिन स्पष्ट रूप से बोलने वाला है। चयो जानाति स पंडितः, जो इसको जाने वही पंडित है। इस प्रकार जो है वह ग्रामीण पहेली पूछता है। अस्याम उत्तरम ब्रवीत भवान, और शहरी से कहता है कि इसका उत्तर आप बताएं। आगे देखिए, नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणाम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारः 10 रूप्यकाणि दातानि। आइए इसके अर्थ को देखते हैं, जिसमें शहरी के द्वारा उत्तर न बताने के विषय में बताया गया है। आगे के गद्यखंड में शहरी क्या उत्तर बताता है कि नहीं बताता है, इसके विषय में बताया गया है। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत्, नागरिक बहुत देर तक, बहुत समय तक सोचता रहा, विचार करता रहा। परम प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणाम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला, कहा, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण कहता है, क्या कहता है, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददाति 10 रूप्यकाणि। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो आप 10 रुपये दें। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः दुखी मन से, खिन्न मन से उस शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही रुचिकर पाठ है, इसलिए समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आइए अगले गद्यखंड को देखते हैं, जिसमें शहरी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत् इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकाम्। फिर से ग्रामीण बोला, इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकाम्। अब आप पहेली पूछें। दण्डदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न काञ्चित् प्रहेलिकाम् अस्मरत्। दंड देने से, दंड के रूप में 10 रुपये दिया था, दंडदान से या दंड देने से दुखी वह नागरिक बहुत देर तक विचार करता रहा, लेकिन कोई भी पहेली याद न कर सका। अतः अधिकं लज्जमानः अब्रवीत्, अतः अत्यधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीययाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं कुरु। अपने द्वारा पूछी गई पहेली का तुम ही उत्तर बताओ।
लज्जित भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीं अतिष्ठत्। नागरिक व शहरी लज्जित होकर पहले की तरह शांति से बैठ गया। सर्वेऽत्र वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा हसन्। रेल में बैठे हुए सभी यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगते हैं। तदा सा नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र सम्भवत्। तब वह नागरिक यह अनुभव करता है कि ज्ञान हर जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। ग्रामीण भी कभी नागरिकों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में अपनी वाक्चातुरी के द्वारा एक ग्रामीण अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करता है और एक शहरी की बोल को बंद कर देता है, जिसके द्वारा शहरी स्वयं अनुभव करता है कि ज्ञान जो है गांव और शहर तक सीमित नहीं है, यह जो है हर जगह संभव है। बच्चों, जैसे आप लोगों ने पाठ पढ़ लिया, पाठ के संदर्भ को जान लिया, प्रसंग को जान लिया और उसके अनुवाद को भी जान लिया, सारी विषय वस्तु आपको समझ में आ चुकी है। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न में जो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हम लोग जो है आइए देखते हैं कि उसमें क्या है। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वह है ग्रामीणान कह उपाहसत। ग्रामीणों का उपहास कौन कर रहा था? अब आपको तो पता ही चल गया है कि ग्रामीणों का उपहास वह शहरी कर रहा था, नागरिक कर रहा था। तो इसका उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे ग्रामीणान एकः नागरिकः उपाहसत। ग्रामीणों का उपहास एक नागरिक कर रहा था। कौन कर रहा था? नागरिक कर रहा था। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है धूमयानम आरोह के गच्छन्ति स्म। धूमयानम आरोह के गच्छन्ति स्म। तो रेलगाड़ी में बैठ के कौन जा रहा था? आपको पहले ही गद्यखंड में इसका उत्तर मिल जाएगा। रेलगाड़ी में बैठ के बहुत से लोग जा रहे थे। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे धूमयानमारूह बहवः जनाः गच्छन्ति स्म। रेलगाड़ी में बैठ के बहुत से लोग जा रहे थे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। धूमयाने समयः केन जितः। धूमयाने रेलगाड़ी में समयः शर्त, केन कौन, जितः जीता। अर्थात रेलगाड़ी में शर्त कौन जीता। अब आप लोगों को पता ही है कि रेलगाड़ी में जो शर्त लगी थी उसको जो है ग्रामीण जीता था। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे धूमयाने समयः ग्रामीणेन जितः। रेलगाड़ी में शर्त ग्रामीण ने जीता। अगला प्रश्न है पदेन बिना किम दूरम याति। पैर के बिना कौन दूर तक जाता है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे पदेन बिना, पैर के बिना, पत्रम पत्र दूरम याति, दूर तक जाता है। पैर के बिना पत्र दूर तक जाता है। तो बच्चों इसमें अगला प्रश्न जो है अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। अमुखो अपि, मुँह ना होने पर भी
कौन स्पष्ट वक्ता है? तो आप लोगों को पता ही है कि इसका उत्तर पत्र है। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। मुख ना होने पर भी पत्र स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने वाला है, बोलने वाला है। एक प्रश्न और देखें, ज्ञानम कुत्र संभवति? ज्ञान कहाँ संभव है? जो इस पाठ का सार है, मूल है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ज्ञान जो है हर जगह संभव है। जब हम लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ा तो निष्कर्ष के रूप में यही मिला कि ज्ञान हर जगह संभव है, चाहे वह शहर हो चाहे गांव हो। बच्चों, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। परीक्षा में हर वर्ष 2 अंक के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह बच्चों ये पाठ आपका पूरा हुआ। अब बारी आती है आपके मूल्यांकन की। आप अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हमको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया? इसके लिए मैं आपको गृह कार्य बता देती हूँ। आप लोग उसको करिएगा और अपने आप को परखिएगा कि हमें बात कितनी समझ में आई, कितनी नहीं। तो गृह कार्य में आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिए, संस्कृत गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ, संदर्भ के साथ आपको करना है, संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है। मैं शुरू में ही आपको बता दी थी कि पहले जो है संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ होगा। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड में एक ग्रामीण की चतुराई का बड़े ही मनोरंजक ढंग से वर्णन किया गया है। फिर जो है आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसमें मैंने दिया है पहला एकदा बहवा से लेकर के विधातव्य तक। जो आपका दूसरा प्रश्न है गृह कार्य में हिंदी अनुवाद के लिए, वह है इदम आकर्ण से दास्यामः तक। तीसरा है आम स्वीकृतः से ब्रवीतु भवान तक। और जो चौथा है आपदो दूरगामी से सपंडितः तक। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर जो है स्वयं से लिखिएगा और फिर आगे जो है समझिएगा कितना समझ में आया, कितना नहीं। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ जो है आपका पूरा होता है। हम लोग अपनी अगली कक्षा में देशभक्त चंद्रशेखर पाठ पढ़ेंगे, जिसमें देशभक्त चंद्रशेखर के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कितनी यातनाएं सही, क्या कुछ नहीं किया देश की आज़ादी के लिए, ये सब हम उस पाठ में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बच्चों, अगर आप लोग पहले से पाठ को पढ़े रहते हैं तो पाठ आपको भली प्रकार से समझ में आता है और आप जो है अच्छे से उन सब पाठ से संबंधित प्रश्नों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।